हेलो स्टूडेंट। कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे थे। उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज के वीडियो में उसी के आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरनेट कैसे चलता है, जो हम रिचार्ज करवाते हैं वो पैसा क्यों हम सर्विस प्रोवाइडर को पे करते हैं, ISP क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखे थे ना। अगर YouTube से कोई जो वीडियो हमारे मोबाइल में आके प्ले होता है, ये वीडियो तुम YouTube पे देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे मोबाइल में कैसे प्ले हो रहा है। YouTube का सर्वर तो अमेरिका में रखा है ना, मतलब ये जो वीडियो है मैं इसको बना के YouTube के सर्वर पे, मतलब अमेरिका में कोई कंप्यूटर है वहाँ पे रख दिया। अब वहाँ से ये तुम्हारे मोबाइल में कैसे आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, क्या पाथ है, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देखे थे ना। अब आज के वीडियो में उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए ये सीखेंगे कि हम ऐसा अपने मोबाइल में क्या कर देते हैं कि हमारा मोबाइल हमारा मोबाइल YouTube के ही सर्वर से जाके कनेक्ट होता है और उसी के सर्वर से वीडियो लेके आता है, कहीं और इधर उधर से नहीं लाता है। फ्लिपकार्ट में कोई अगर शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट का डालते हैं तो क्यों फ्लिपकार्ट ही, जैसे तुम गूगल पे अगर डालोगे www.flipkart.com तो ये चीज़ डालने पे क्यों केवल फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन होती है, क्यों नहीं किसी और की वेबसाइट ओपन हो जाती। www.google.com डालते हैं तो गूगल का ही पेज ओपन होता है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर को कैसे पता होता है, हमारे मोबाइल को कैसे पता होता है कि हमको गूगल का ही पेज ओपन करना है। ठीक, अब तुम सोचोगे चलो ठीक है ये नाम से हम इसको पता कर लेंगे, लेकिन सोचो कि दुनिया में कितनी सारी वेबसाइट होंगी ना। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं, जैसे मान लो ये मैं एक वेबसाइट का नाम ये लिख दिया, अब दूसरी वेबसाइट का नाम ये रख दिया। ठीक, दूसरी वेबसाइट का नाम ये रख दिया। अब अगर हम इसको गूगल में डालेंगे तो इस वेबसाइट का होम पेज खुलेगा, इसको गूगल में डालेंगे तो ये वाली वेबसाइट का जो होम पेज होगा खुलेगा। तो हमारा ये जो कंप्यूटर, ये मोबाइल होती है, ये कैसे आइडेंटिफाई करता है। देखो यहाँ केवल एक लेटर का डिफरेंस है, केवल एक लेटर का डिफरेंस है और उतने में ये आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि हमको ये पेज खोलना है, हमको ये पेज खोलना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। तो आज हम वही सारी चीज़ें सीखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक हाँ, तो पिछले वीडियो में हम ये सीख लिए थे कि एक ये नेटवर्क होता है, एक ये नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट होते हैं, उसमें से एक होस्ट है और इस होस्ट की ये एक कोई प्रोसेस है। ये जो होता है ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये होस्ट है और ये प्रोसेस है। ठीक, ये प्रोसेस है। उसके बाद ये तो हमारे मतलब क्लाइंट के साइड का सिनेरियो हो गया, ये क्लाइंट के साइड का सिनेरियो था। अब इसी तरह सर्वर के साइड भी होता है, ये होता है एक सर्वर के अंदर बहुत सारे होस्ट होते हैं। होस्ट का मतलब कंप्यूटर होते हैं, होस्ट का मतलब बहुत सारे उसमें प्रोसेसर, जैसे यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था ना कि उसके सर्वर के अंदर बहुत सारे चैनल्स होंगे, तो बहुत सारे उसमें होस्ट होंगे और होस्ट के अंदर कोई ना कोई एक प्रोसेस होगी। तो इसको भी हम समझने के लिए होस्ट और प्रोसेस रख देते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये तुम्हारा मान लो ब्राउज़र है, तुम अपना ब्राउज़र ओपन किए हो, अब इसमें तुम जैसे ही www.youtube.com डालते हो तो थोड़ा सा 1 सेकंड की भी बफरिंग नहीं होती। 1 सेकंड के अंदर नेट अगर तुम्हारा ठीक है तो 1 सेकंड के अंदर ही ये तुरंत तुम्हारे मोबाइल में अगला यूट्यूब का होम पेज ओपन कर देता है। तो ये होता क्या है बीच में, ध्यान से सुनना, ये होता क्या है बीच में। देखो हम ये जो youtube.com डाले हैं ना, एक्चुअल में सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब का एक सिस्टम होता है यहाँ पे, वो अपने नेटवर्क पास लगाए होते हैं, उसको बोलते हैं DNS का मतलब डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। ठीक, दोनों होता है, तुमको दोनों जगह ये दोनों फुल फॉर्म देखने को मिलेगा।
ठीक, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। तो होता क्या है, जैसे ही तुम ये अपने ब्राउज़र पे साइट का नाम डालते हो तो ये साइट का नाम सबसे पहले इस डीएनएस के पास आती है, सबसे पहले इस डीएनएस के पास आती है। अब डीएनएस का जो काम होता है, इसका मेन काम क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आगे के वीडियो में इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो आईपी एड्रेस होता है जैसे हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल में एक यूनिक सा नंबर होता है ना, सबका मोबाइल नंबर अलग अलग होता है ना, उसी तरह हर कंप्यूटर का, दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं उतने जितने कंप्यूटर हैं सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये किसी भी दुनिया की किसी भी डिवाइस का यूनिक नंबर होता है। क्या होता है आईपी एड्रेस, किसी दुनिया की किसी भी डिवाइस का डिवाइस या कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। ये किस फॉर्म को होता है, ये इस फॉर्म का होता है, 4 नंबर होंगे, डॉट डॉट करके सेपरेट होंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे के अपकमिंग वीडियो में डिटेल में समझेंगे कैसे क्या होता है। अभी के लिए केवल इतना ही ध्यान रखो कि ये इस फॉर्म का होता है और इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इस दुनिया में उन सब की यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर होता है। जैसे कोई पुलिस अगर किसी क्रिमिनल के मोबाइल को ट्रेस करती है ना, तो किसका हेल्प लेती है कि आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस से पता लग जाता है कि हाँ ये मोबाइल इस समय इस लोकेशन में है, तो इसी के थ्रू उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे अभी है। ठीक, तो ये जो डीएनएस होता है ये क्या काम करता है, जब इसको हम नेम देते हैं, कोई नेम देते हैं, तो इस नेम को ये एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद ये हमको वापस से आईपी एड्रेस देता है। क्या देता है, आईपी एड्रेस दे देता है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यही प्रोसेस तो हो रही है ना। हम इसको वेबसाइट का नाम दिए, तो ये वेबसाइट का नाम या डीएनएस के पास स्टोर है कि इस वेबसाइट का जो वो आईपी एड्रेस है फला 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 है। तो ये क्या करता है, ये हमको आईपी एड्रेस दे देता है, ये आईपी एड्रेस दे देता है। अब ये बताओ, जैसे तुम किसी का मोबाइल नंबर अगर पा जाते हो तो क्या करते हो, मोबाइल नंबर अगर पाते हो तो उसका तुम एक फ़ोन मिला दोगे तो एक बार में उसके पास पहुंच जाएगा ना, भले वो चाहे लंदन में चाहे जहां आसमान में बैठा हो, ऐसा होता है ना। तो जैसे ही हमारे पास, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे, जैसे ही हमारे पास इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस हमारे पास आया तो होता क्या है, हम अपने मोबाइल में आईपी एड्रेस हमको मिल गया, तो जैसे ही आईपी एड्रेस हमको मिला तो इस आईपी एड्रेस को हम अपने मोबाइल से एक तरह से कह सकते हो डायल करते हैं। जैसे तुम अपने मोबाइल में नंबर डायल करके जैसे ही कॉलिंग की बटन प्रेस करते हो तो दूसरे के पास फ़ोन पहुंच जाता है ना, तो सेम काम यहाँ पे होता है। जैसे ही तुम ये आईपी एड्रेस अपने मोबाइल में डाल के और सर्च की पे बटन पे क्लिक किए तो ये तुरंत इससे कनेक्ट हो जाता है, तुरंत इससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे फ़ोन कनेक्ट होता है ना, एक 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, बेल जाती है, टुन 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 करता है, डुर डुर, तो उसके बाद कनेक्ट हो जाता है ना। तो सेम काम यहाँ पे होता है। ये सारा काम इतना फास्ट होता है ना कि तुमको समझ में है। सोचो ये तुम जहाँ बैठे हो, कितनी भी दूर लोकेशन में हो, ये तुरंत 1 सेकंड के अंदर अमेरिका से तुमको कनेक्ट कर देता है। तो सोचो कितना तेज ये सारा बीच का प्रोसेस होता होगा ना। तो ये क्या काम करता है, इससे वह अब सर्वर से कनेक्ट कर देता है। अब देखो कैसे कनेक्ट होता है ये हम अब देखेंगे। ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसमें आगे के जो पार्ट होते हैं ये होता है नेटवर्क आईडी, ये होता है नेटवर्क आईडी, और ये जो लास्ट के पार्ट होते हैं ये होती है होस्ट आईडी। ये आईपी एड्रेस जो होता है इस फॉर्म में डिज़ाइन होता है कि आगे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और जो पीछे का पार्ट होता है वो क्लास बाद में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो
उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहता है। कभी कभी केवल यही नेटवर्क आईडी होगी, पूरा होस्ट आईडी होगी, कभी कभी केवल यही होस्ट आईडी होगी, पूरा का पूरा नेटवर्क आईडी होगा। तो ये 5 क्लासें होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम हाफ एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये नेटवर्क आईडी है और ये होस्ट आईडी है। तो देखो होता क्या है कि ये जो नेटवर्क आईडी है ये क्या करती है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ये पूरा का पूरा सर्वर है ना, इसको हम एक तरह से नेटवर्क बोल सकते हैं। तो ये पूरे सर्वर को आइडेंटिफाई करने में ये आगे के 4 नंबर जो हैं ये हेल्प करते हैं। फिर जो बाद के 4 नंबर है, मतलब जो होस्ट आईडी है वो उस नेटवर्क के अंदर जो होस्ट है उस होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है। इसके बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं ना, लेकिन उन होस्ट में हमको किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के पास ही जाना होगा ना, ठीक, पर्टिकुलर होस्ट के पास जाना होगा। तो वो होस्ट आईडी जो होती है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन हमको ज़रूरत है ये वाले पूरे पार्ट को ना। तो देखो इसके लिए एक होता है पोर्ट नंबर, ये सबके लिए पब्लिक होता है, सबके लिए पब्लिक होता है। जैसे अगर हम बात करें FTP प्रोटोकॉल एक होता है, ये क्या होता है सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो ये जो FTP प्रोटोकॉल होता है ये 21 पोर्ट नंबर पे चलता है। इसी तरह जो सबसे आजकल देखोगे तुम जितनी वेबसाइट होती हैं, तुम उसको जैसे ही गूगल पे टाइप करते हो ना तो उसके पहले HTTP आ जाता है ना, ये जो होता है ये पोर्ट नंबर 80 पे चलता है। तो ये जो पोर्ट नंबर होते हैं इनकी हेल्प से हम नेटवर्क से आगे चल के ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद हमें मिलती है। ठीक, समझे ना। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, नेटवर्क आईडी। होस्ट को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, होस्ट आईडी। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, पोर्ट नंबर हेल्प करता है ना, समझ गया ना। तो बस यही चीज़ है इसमें। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं और तुरंत हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही कनेक्ट हुआ तो ये सारा डेटा का ऐसे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास डेटा आना स्टार्ट होता है। हम आसानी से पूरा वीडियो हमारे मोबाइल में आ जाता है। अब उसके बाद एक चीज़ और ध्यान से सुनना, देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूँ। कभी कभी देखो ऐसा होता है ना कि तुम कोई वेबसाइट पहली बार सर्च करते हो, कोई वेबसाइट अपने मोबाइल से पहली बार सर्च करते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। कोई वेबसाइट अगर तुम जैसे मान लो ये youtube.com है या flipkart.com या amazon.com ये सारी हैं, तुम अपने ब्राउज़र पे अगर पहली बार उसको सर्च कर रहे हो तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। अब अगर उसको एक बार तुम सर्च कर चुके हो तो दोबारा अगर सर्च कर रहे हो तो फिर वो जल्दी ओपन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? इसका देखो सिंपल सा ये रीज़न है कि जब हम पहली बार उस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारे ब्राउज़र को उसका IP एड्रेस पता नहीं होता है, उसको DNS के पास जाना होता है और DNS से वो IP एड्रेस लेके वापस आना होता है। तो जब ये इसके पास जाएगा और वापस आएगा तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। इसीलिए पहली बार जब ज़्यादा टाइम लेता है और जब दोबारा हो जाता है, जब अगर दोबारा एक वेबसाइट सर्च कर चुके हो दोबारा अगर उसको डालते हो तो ये जो ब्राउज़र होता है ना इसकी थोड़ा सा कुछ ना कुछ मेमोरी होती है। ये क्या काम करता है, उस मेमोरी में एक बार तुम जो वेबसाइट सर्च कर चुके हो वो अपने पास सेव कर लेता है, और जब उसको सेव कर लेगा तो उसको दोबारा DNS के पास जाने की क्या जरूरत है, उसके पास तो ऑलरेडी वो है। तो यहीं से ये डायरेक्ट चला जाता है। तो ये जो यहाँ से DNS के पास जाने का टाइम था वो सेव होता है। ठीक, वो टाइम बचता है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अब देखो अब तुम बोलोगे कि ब्राउज़र की कहाँ पे मेमोरी होती है, ब्राउज़र की कहाँ पे IP एड्रेस सेव कैसे करता है। देखो मोबाइल में तुम अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाओगे, जो सेटिंग में ये ब्राउज़र जब ओपन करते हो, मान लो लेट से क्रोम ब्राउज़र को माने ले रहा हूँ, तो क्रोम को ओपन करोगे तो उसमें 2 टाइप के डेटा आते हैं। एक होता है एप्लीकेशन डेटा, ऐप डेटा करके लिखा होता है, और एक होता है कैश डेटा।
तो जो ऐप डेटा लिखा होता है ना, वहीं पे जो तुम्हारे जो पासवर्ड होते हैं, ये सारी जो आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें वहीं पे रखी हुई, वहीं पे जाके स्टोर होती हैं। ठीक, तो ये सारी बातें बेसिक इसकी हो गई, ठीक है ना। तो हम अभी तक क्या समझे, आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, कैसे हम नेटवर्क सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसमें आज के लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्ट वो था, सीखने वाला पार्ट ये था। डीएनएस क्या होता है ये सीख चुके, आईपी एड्रेस क्या होता है ये सीख चुके। आईपी एड्रेस दो पार्ट में होता है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करती है, होस्ट आईडी होस्ट को आइडेंटिफाई करती है, पोर्ट प्रोसेस किसको आइडेंटिफाई कर, वो पोर्ट नंबर किसको आइडेंटिफाई करता है, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास ये जो नेटवर्क होते हैं ना, ये क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कौन सी क्लास परचेज करती है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज ये इंटरनेट का बेसिक ख़त्म हो गया। अब इंटरनेट की वर्किंग कैसे होती है ये मैं कभी बाद में समझाऊँगा, लेकिन अभी ये इसी सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।